हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग। कुछ हमारे फॉर्मेटिंग टैग बचे हुए हैं, वो आज की क्लास में डे 9 में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग हमारे बचे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग पढ़ रखे हैं और एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग में HTML लिखते हैं, उसके बाद हेड दे देते हैं। हेड टैग को ओपन किया, टाइटल दे देते हैं और टाइटल में हम लिख देते हैं क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड कोडिंग करने जा रहे हैं। तो फॉर्मेटिंग टैग यहाँ पर हेडिंग देंगे, टाइटल दे देंगे और टाइटल कंप्लीट होने के बाद टाइटल क्लोज कर देंगे। उसके बाद हेड आप क्लोज कर देंगे। ये क्लोज हो गया। उसके बाद जो भी आपको काम करना है वो बॉडी टैग पे करेंगे। तो बॉडी यहाँ से ऑन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन बॉडी बंद कर देना है और HTML बंद कर देना है। HTML बंद कर दिया। अब हमें जो काम करना है वो बॉडी टैग के अंदर करना है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टैग में यहाँ पर हेडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। ठीक है, हेडिंग 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी हेडिंग, लार्जेस्ट हेडिंग, हेडिंग 1 होती है और सबसे छोटी आपकी हेडिंग 6 होती है। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, बाकी के फॉर्मेटिंग टैग हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आपका बोल्ड आता है, बोल्ड के लिए बी टैग यूज करते हैं और यहाँ पे हमने कहा ये हमारा क्या है, SMS एजुकेशन। जो टेक्स्ट हमारा लिखा है उसको बोल्ड कर दिया जाए, तो यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे आपको सेव करना है इसको, और इसको हम क्या कर ले रहे हैं, सेव कर रहे हैं sms.html के नाम से, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये फाइल क्या है, सेव है डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर सेव किया, रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारी HTML की फाइल होगी, ये रही sms.html। इस पे राइट क्लिक करना है आपको, ओपन विथ पे जाना है और यहाँ पर आपको गूगल क्रोम, कोई भी ब्राउजर यूज कर लेंगे। यहाँ पे गूगल क्रोम से हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए SMS एजुकेशन जो हमारा लिख कर आ रहा है ये बोल्ड में आ रहा है। लेकिन अगर हम कहें हमें पूरा बोल्ड नहीं करना है, सिर्फ हमें SMS को ही बोल्ड करना है, तो ये जो बी आपने लास्ट में एजुकेशन के बाद बंद किया है, इसको हमें SMS के बाद में ही क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे ही क्लोज करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, F5 से रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ अब क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है एजुकेशन, SMS। एजुकेशन बोल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, बी को SMS तक ही ओपन कर रखा है और बंद किया है। ठीक है, अब बोल्ड की जगह आप स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का काम मतलब अलग अलग होता है। बोल्ड क्या करता है, बी टैग आपका टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है और स्ट्रॉन्ग टैग इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए होता है। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन लिखेंगे, एजुकेशन, और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग हमारा कंटेनर टैग होता है, तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। कंट्रोल S से सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे एजुकेशन भी आपका क्या हो रहा है, बोल्ड होकर आ रहा है। सेम इसी तरह आपके यहाँ पर और भी टैग्स हैं। जैसे हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने किया कॉपी और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया इसको पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट किया। अब आता है आई टैग। आई टैग क्या होता है, इटैलिक टैग। इटैलिक क्या काम करता है, टेक्स्ट को इटैलिक कर्सिव में लिखने के लिए इसको यूज करते हैं, तो आई टैग यूज करेंगे। अब देखेंगे जो SMS एजुकेशन आ रहा है, देखिए ये तिरछा आ रहा है, इटैलिक में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एजुकेशन बोल्ड में आ रहा है क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग लगा रखा था। अब आई टैग की जगह आप EM टैग भी यूज कर सकते हैं। EM टैग किस लिए यूज करते हैं, इटैलिक करने के लिए ही यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एम्फसाइज टैग। कंट्रोल S से सेव करना है, उसके बाद फिर से रिफ्रेश करना है। आप देखेंगे एजुकेशन भी आपका क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टैग यूज करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है अंडरलाइन। तो यहाँ से कंट्रोल V से फिर से हमने पेस्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन के लिए U टैग को ओपन करते हैं और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट होगा उसके ऊपर आपके क्या हो जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, देखिए SMS के नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो आप U टैग यूज कर सकते हैं अंडरलाइन ड्रॉ करने के लिए, या फिर आप यहीं पर U की प्लेस पे इंसर्ट टैग भी यूज कर सकते हैं अंडरलाइन लगाने के लिए, अंडरलाइन ड्रॉ करने के लिए।
INS टैग, जिसको हम इंसर्ट टैग बोलते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन अभी हमारा क्या रहा है, बोल्ड आ रहा है, क्योंकि स्ट्रांग पहले लगा रखा था, इसलिए इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 टैग यूज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिलीट टैग पढ़ा था, स्ट्राइक थ्रू टैग पढ़ा था। तो ये क्या करता है, अगर हमें टेक्स्ट को क्या करना है, डिलीट करना है, टेक्स्ट के मिडल में लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए डिलीट टैग यूज करते हैं, या फिर स्ट्राइक टैग यूज करते हैं, और या फिर एस टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेल टैग यूज किया, कंट्रोल एस से सेव किया। अभी देखिए एजुकेशन हमारा सिर्फ अंडरलाइन और बोल्ड होकर आ रहा है। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कट होकर आ जाएगा। आप इसी की प्लेस पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एस टैग भी यूज कर सकते हैं। एस टैग ओपन करना है और यहाँ पे हमने लखनऊ लिख दिया। जैसे ही लखनऊ लिखा, एस से सेव किया, सेव करने के बाद कंट्रोल एस से रिफ्रेश किया, सेव किया और रिफ्रेश किया। एस टैग यूज कर सकते हैं, या फिर इसी की प्लेस पे हम स्ट्राइक टैग भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सरोजिनी नगर। ठीक है, एस टैग, यहाँ स्ट्राइक टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये सारे टैग आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देखिए इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो सरोजनी नगर भी आपका क्या हो जाएगा, कट होकर आ जाएगा। तो देखिए कट करने के लिए हम कौन कौन से टैग यूज कर सकते हैं, डेल टैग यूज कर सकते हैं, एस टैग और स्ट्राइक टैग यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई टेक्स्ट हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम मार्क टैग यूज करते हैं। मार्क टैग लिखेंगे और जहां तक आपको हाईलाइट करना मार्क, वहां तक क्या कर देंगे, ओपन रखेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और F5 से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ था वो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्री टैग यूज करते हैं। प्री टैग का काम क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड या पोयम फॉर्मेटेड। इसका मतलब होता है कि जैसी कोड, जैसा हम यहाँ पर अपने नोटपैड में लिखेंगे वैसे ही आपका यहाँ पर आपके वेब ब्राउजर पे दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखे, जया, थोड़ी सी एक टैब दे दिया और यहाँ पे लिखा पूजा, फिर एक टैब, 2 टैब दिए, यहाँ पे लिखा ईशा, फिर यहाँ पे 3 टैब दिए और यहाँ पे लिखा लक्ष्मी। ठीक है, और इसके बाद जाके हम क्या कर रहे हैं, प्री टैग को बंद कर रहे हैं। तो जैसे ही बंद किया, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ऑल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट वैसे ही यहाँ पर लिख कर आएगा जैसे आपने कोडिंग के समय किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्री टैग को यूज ना करें तो क्या, देखिए क्या होता है। तो प्री टैग को जब हम यूज नहीं करेंगे तो सब एक ही लाइन में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। इस टाइप से देखिए अब पूरा सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आ रहा है। अगर आपको कहीं पर भी क्या चाहिए, लाइन को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए हम बी आर टैग का यूज करते हैं। और बी आर टैग आपका क्या होता है, बी आर आपका एम्प्टी टैग होता है, मतलब ये सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। इस टाइप से आप बी आर टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया, अगेन यहाँ पर जाके रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखेंगे हर एक आपका नाम नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। तो इस तरीके से बी आर टैग का हम यूज करते हैं। इसके बाद आपका आता है एच आर। एच आर क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है। एच आर भी आपका एम्प्टी टैग है, ये सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। अगर हमें इसकी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप एच आर टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश दबाएंगे, आपके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर की लाइन आ जाएगी। और इससे रिलेटेड एट्रीब्यूट हमने यूज करे थे कि अगर हमें एचआर की लाइन क्या करनी है, लाइन का कलर चेंज करना है या इसकी विड्थ या साइज और अलाइनमेंट चेंज करना है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे तो आप वो हमारी क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम न्यू टैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यू टैग कौन से हैं, न्यू टैग में सबसे पहला आपका आ जाता है कोटेशन टैग। कोटेशन टैग क्या होता है, आप लोगों ने कोटेशन तो लिखी होगी, देखा होगा जब भी हम लोग कॉपी में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ऊपर हम एक कोटेशन लिखते हैं, गॉड इज वन, गॉड इज एवरीथिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू टैग यूज करते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा लगा देता है, हमने यहाँ पे लिखा गॉड इज वन, ये हमने लिखा और क्यू का काम कंप्लीट हो गया। क्यू को यहाँ पे क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए गॉड इज वन लिख कर आ रहा है। तो इस तरीके से कोटेशन टैग का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टैग जो आपका है, एब्रीविएशन टैग होता है। एब्रीविएशन ABBR यूज करते हैं। टाइटल लिखेंगे, उसके बाद टाइटल लिखने के बाद इक्वल टू लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और इसके अंदर वो टेक्स्ट लिखेंगे जो भी आपको, मान लीजिए हमें लिखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमने लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना है, उसका शॉर्ट फॉर्म दे देना, सीपीयू दे दिया। फिर आपको यहाँ पे एब्रिविएशन को, टैग को क्या कर देना, क्लोज कर देना। क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे जाके, तो यहाँ पे देखिए सीपीयू लिख कर आ रहा है। और जैसे ही हम सीपीयू पे जाके क्या करते हैं, कर्सर रखते हैं, यहाँ पर उसका फुल फॉर्म आता है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, जैसे मैंने सीपीयू के पास जाके कर्सर रखा तो यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म दिख रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जैसे ही माउस को हटा रहे हैं, ये आपका फुल फॉर्म जो है वो रिमूव हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम एब्रिविएशन टैग का यूज करते हैं।